नमस्कार सभी को। आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद कुमार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्ग। दुर्गों के अंदर हमने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ लिया, कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ लिया, रणथंभौर का दुर्ग पढ़ लिया। अब हम आगे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सोनारगढ़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला जो दुर्ग आता है वो सोनारगढ़ आता है, और सोनारगढ़ का जो किला है वो मरुस्थल में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मरुस्थल में बना हुआ है। जैसलमेर के अंदर है सोनारगढ़। पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। इसकी जो आकृति है वो घाघरे नुमा है। उपनाम की अगर हम बात करें तो श्रवणगिरी कहा जाता है, और इसे मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर कहाँ मरुस्थल के अंदर पड़ता है, और मरुस्थल में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है। कमरकोट दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? कमरकोट दुर्ग है। आगे जब हम बात करते हैं तो इस किले का जो निर्माण करवाया था वो जेसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जेसल भाटी ने। और वो करवाया था 1155 के अंदर। कब करवाया? 1155 के अंदर। चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ इस किले के अंदर। इसमें क्या है कि पत्थर से पत्थर जोड़कर बनाया गया, चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। और इस किले के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था 2009 के अंदर। कब हुआ था? 2009 के ऊपर। कथन है इसके बारे में, रेत के समुद्र में लंगर डाला हुआ जहाज। कि कहने का मतलब है कि रेत को जो समुद्र है, कि भाई मरुस्थल है तो वहाँ रेत ही रेत है, मिट्टी मिट्टी है, वहाँ लंगर डाला हुआ जहाज। एक कथन और कहा जाता है कि पत्थर की टांगे व लकड़ी का घोड़ा। जो व्यक्ति है, इस प्रकार का जो कोई व्यक्ति होगा वो पहुंच सकता है। कवि रंगरेला ने लिखा था, ये पूरी तो है घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, नहीं सॉरी, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। ये पूरी लाइन तो इस प्रकार है, कवि रंगरेला ने लिखी है। लेकिन अमूमन ये पूछ लेते हैं कि पत्थर की टांगे व लकड़ी का घोड़ा जो कथन है ये किस किले के बारे में कहा जाता है? तो ये जैसलमेर के बारे में कहा जाता है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, सोनार डॉक्यूमेंट्री, जो सत्यजीत रे की है। कौन सी है? सोनार डॉक्यूमेंट्री। किसकी है? सत्यजीत रे की है। आगे जब हम बात करते हैं, इस किले के अंदर सर्वाधिक बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? 99। सबसे ज़्यादा बुर्ज है इस किले के अंदर, 99 बुर्ज है। और यहाँ जो सबसे ऊंची जो बुर्ज है वो दीवा बुर्ज है, या दिया बुर्ज भी बोलते हैं उसे। दीवा बुर्ज या दिया बुर्ज बोलते हैं। जो सबसे ऊंची है दीवा बुर्ज वो जयगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? जयगढ़। सबसे ऊंचा दीवा बुर्ज है जयगढ़। यहाँ पर जो हुए थे वो प्रमुख साके 2.5 साके हुए थे। 2.5 साकों का मतलब है कि 2 साकों के अंदर तो जौहर और केसरिया दोनों हुए थे, और जो यहाँ तीसरा साका हुआ था उसमें केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। पहला जो साका हुआ है वो मूलराज के टाइम हुआ था। मूलराज द्वितीय यहाँ शासक था, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। दूसरा साका यहाँ हुआ था राव दूधा के टाइम। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और तीसरा जो अर्ध साका हुआ था वो लूणकरण भाटी के समय हुआ था। कंधार का नवाब अमीर अली ने यहाँ आक्रमण किया था। केवल केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। कितने साके हुए फिर? 2.5 साके। 2.5 साके इसलिए हुई कि यहाँ क्या हुआ? केसरिया, जो तीसरा जो शाखा है अर्ध शाखा जिसे कहा जाता है, वहाँ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। पहला शाखा मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शाखा राव दूधा के समय फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता, तीसरा शाखा लूणकरण भाटी आक्रमण करता, कंधार का नवाब अमीर अली। तीसरे शाखे के अंदर क्या हुआ? केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। आगे जब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों की, प्रमुख स्थल जो हमारे हैं, तो जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, भाटीवंश लक्ष्मी नारायण जी के दीवान है। जो भाटीवंश है वो अपने आप को क्या मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी के दीवान मानते हैं। आदिनाथ जैन मंदिर है, रन मंदिर है, बादल महल है, या बादल विलास महल भी बोलते हैं। एक गज विलास महल है। जीन बद्र सूरी संग्रहालय, ये याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जीन बद्र सूरी संग्रहालय, हस्तलिखित ताड़पत्र। जैसल कुंड है यहाँ। देखो यहाँ पर 7 जो हमारे स्थल हैं उनके बारे में चर्चा की है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, भाटीवंश लक्ष्मी नारायण जी के दीवान, आदिनाथ जैन मंदिर है, रन मंदिर है, बादल महल है और इसे बादल विलास महल कहते हैं, गज विलास महल है, जीन भद्र सूरी संग्रहालय है। ये जीन भद्र जो सूर्य संग्रहालय हस्तलिखित ताड़पत्र पर है। जैसल कुंड है, इसे जैसला कुआ भी बोलते हैं। ये था हमारा जैसलमेर। आगे हम बात करते हैं आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये कालीखो पहाड़ी है जयपुर के अंदर, उस पे है आमेर दुर्ग।
इसके जो निर्माता थे वो मान सिंह प्रथम, और इनकी जो शैली है वो मुगल शैली कौन सी है, मुगल काल में बना हुआ और गिरी दुर्ग है। मुगल काल में तो ये बना हुआ है और गिरी दुर्ग है, तो शैली कौन सी इसकी, गिरी दुर्ग शैली। पहाड़ी पे बना हुआ उसे गिरी दुर्ग कहते हैं, और मुगलों के समय बना हुआ तो इसे मुगल दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये राजपूत और मुगल मिश्रण भी है यहाँ। उपनाम अगर इसकी बात करें उपनामों की, तो उपनाम इसे कोकिलगढ़ और मोमिनाबाद कहा जाता है। एक तो इसका नाम क्या है कोकिलगढ़, और दूसरा नाम है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद इसका नाम जो क्या था वो बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम जो था उसने इनका नाम क्या किया था, मोमिनाबाद किया था, और बाद में जो ये मुअज्जम था ये बहादुर शाह प्रथम के नाम पर क्या हुआ था, शासक बना था। प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दीवाने खास है जो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। इसको उपनाम है दर्पण धाम यानी कांच की नक्काशी। दीवाने एक खास, याद रखना इनको, ये प्रमुख स्थल बहुत पूछे जाते हैं। दीवाने एक खास है, ये मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है। इसका जो उपनाम है वह दर्पण धाम कांच की नक्काशी। दीवाने ए आम, निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह था, दीवाने ए आम और दीवाने एक खास, याद रखना। बालीबाई की साल है, जो पृथ्वीराज की पत्नी थी। बालीबाई किसकी पत्नी थी, पृथ्वीराज की। सुख मंदिर महल है जो राजाओं को ग्रीष्मकालीन निवास होता था। कौन सा महल है, सुख मंदिर। सुख मंदिर क्या है कि ग्रीष्मकालीन जो जब समय आता है राजस्थान के अंदर, उस समय राजा कहाँ निवास करते थे, सुख मंदिर में निवास करते थे, या सुख मंदिर महल में निवास करते थे, तो इसलिए ये क्या हुआ, ग्रीष्मकालीन निवास था। सुहाग मंदिर है, रानियों का निजी महल था सुहाग मंदिर। यश मंदिर है, माउठा जलाशय है, केसर क्यारी है, ये केसर क्यारी बहुत बार पूछा गया भाई। शीतला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, माधव बिहारी मंदिर है। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है यहाँ। राम सीता मंदिर है, गणेश पोल मुख्य द्वार है। आमेर दुर्ग का मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, गणेश पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणेश पोल। दिल्ला ए आराम बाग है, इसे दिलाराम बाग भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम तो दिल्ला ए आराम बाग है, लेकिन हम जो अमूमन बोलते हैं वो दिलाराम बाग बोलते हैं। चार बाग भी बोलते हैं, मुगल शैली के अंदर है। देखो आज लगभग हो जाएगा आपका। जब हम आमेर के प्रमुख स्थल पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दीवाने खास मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा, उपनाम है दर्पण धाम कांच की नक्काशी, दीवाने आम निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह, बालीबाई की साल है, ये बालीबाई जो थी ये पृथ्वीराज की पत्नी थी। सुख मंदिर महल है, राजा जो थे वो ग्रीष्मकालीन यहाँ, ग्रीष्मकालीन जब समय आता था गर्मियों का समय, वहाँ इस समय यहाँ निवास करते थे, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन निवास बोलते हैं। सुहाग मंदिर है, रानी जहाँ रहती थी उनका निजी महल थे, उन्हें सुहाग मंदिर कहते हैं। यश मंदिर है, माउठा जलाशय है, केसर क्यारी है, शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर मान सिंह, जगत शिरोमणि मंदिर है, जगत सिंह, माधव बिहारी मंदिर है, राम सीता मंदिर है, गणेश पोल है, गणेश पोल जो मुख्य द्वार है आमेर दुर्ग का। विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बोला गया है इसे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार कौन सा है, गणेश पोल आमेर का। फर्ग्यूसन ने कहा इसे। दिलाराम बाग है, इसे दिलाराम बाग भी बोलते हैं, मुगल शैली में बना हुआ है। उसके बाद किला जो आता है वो आता है मेहरानगढ़। कौन सा आता है, मेहरानगढ़। अगर मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये चिड़ियाटूप पहाड़ी जोधपुर में है। चिड़ियाटूप पहाड़ी है जोधपुर के अंदर बना हुआ, तो पहाड़ी पे बना हुआ तो गिरी दुर्ग है। निर्माता कौन थे, राव जोधा थे। 1459 में इसका निर्माण हुआ। मिहिर सूर्यवंशी राजाओं का स्थान, नींव करणी माता ने इसकी रखी थी। दफन राजा राम यानी राजिया नरबली दी थी यहाँ पर। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, निर्माता राव जोधा 1459 में। मिहिर यानी सूर्यवंशी राजाओं का स्थान, नींव किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी। इसकी नींव के अंदर एक व्यक्ति की बलि दी गई थी, वो नाम था राजा राम, नरबली थी ये। इसके जो उपनामों की हम बात करते हैं तो गढ़ चिंतामणि बोला जाता है, मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, कागामुखी कहा जाता है। तीन उपनाम हैं, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ और कागामुखी। इसके बारे में जो कथन दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने, पहला कथन उन्हीं का आता है कि परियों द्वारा निर्मित है, कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये परियों के द्वारा निर्मित है। और जैकलिन कैनेडी ने इसके बारे में जो कहा था वो दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जैकलिन जो कनेडी है उनका जो कथन है वो उन्होंने क्या कहा था मेहरानगढ़ के बारे में कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये परियों द्वारा निर्मित है। प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो भूरे खां की मज़ार है,
मामा भांजा की छतरी है, धन्ना भिवा की छतरी है, किरत सिंह सोडा की छतरी, प्रधानमंत्री थे किरत सिंह सोडा, कागा की छतरी है, शाही शमशान, मोती महल सोने चांदी की कारीगरी, चोखेलावा महल मालदेव द्वारा बनवाया गया है, फतेह महल अजीत सिंह द्वारा बनवाया गया है खालसा मुक्ति के ऊपर। अजीत सिंह जी पहले जो थे, अजीत सिंह से पहले इसको खालसा घोषित किया हुआ था जोधपुर को। श्रृंगार चौक के राज तिलक स्थान है। ये 9 इसके प्रमुख स्थल है। कौन कौन से? भूरे खां की मजार, मामा भांजा की छतरी, धन्ना भिवा की छतरी, किरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कागा की छतरी, शाही शमशान है, मोती महल है सोने चांदी की कारीगरी इस पे, चोखेलावा महल है जो मालदेव द्वारा निर्मित है, फतेह महल निर्माता राजा अजीत सिंह ने किया था खालसा मुक्ति के ऊपर। उसके अलावा श्रृंगार चौकी है जो राज तिलक का स्थान है। मंदिर की बात करते हैं, चामुंडा माता का मंदिर है जोधा द्वारा निर्मित है, नागणेची माता का मंदिर है, मदन गोपाल जी का मंदिर है। देखो 3 मंदिर है यहाँ, चामुंडा माता का मंदिर जोधा के द्वारा निर्मित है, नागणेची माता का मंदिर है और मदन गोपाल जी का मंदिर है। प्रमुख तोपें ये याद रखना भाई, ये प्रमुख तोपें बहुत बार पूछी गई हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। जैसे किलकिला तोप है, शंभू बाण है, नुसरूत है, गुबार है, गज्जक है, जमजमा है, बिच्छू बाण है और धूड़धानी है। 8 तोपें हैं। इन तोपों को याद कर लेना, अच्छी तरह से याद रखना इन तोपों को। किलकिला इंपॉर्टेंट तोप है, ये पूछी जाती है। गज्जक जमजमा ये भी पूछी जाती है। ये तीनों तोपें बहुत बार पूछी गई हैं। किलकिला, शंभू बाण, नुसरूत, गुबार, गज्जक, जमजमा, बिच्छू बाण, धूड़धानी। कौन कौन सी है? एक तो है किलकिला है, शंभू बाण है, नुसरूत है, गुबार है, गज्जक है, जमजमा है, बिच्छू बाण है और धूड़धानी है। मान पुस्तक संग्रहालय है। कौन सा? मान पुस्तक संग्रहालय। सतियों के थापे प्रवेश द्वार लोहा पोल पर। किसके थापे हैं? सतियों के थापे हैं, प्रवेश द्वार लोहा पोल। इनका प्रवेश द्वार क्या है? मेहरानगढ़ का लोहा पोल है। उसके बाद आता है भटनेर दुर्ग। अगर भटनेर दुर्ग की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। निर्माण करवाया था भूपत भट्टी ने, 3री शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। वास्तुकार थे केकैया। राज्य का सबसे प्राचीन, याद रखना, राज्य का सबसे प्राचीन अगर किले की बात की जाए तो कौन सा? भटनेर है। ईंटों से निर्मित है। उत्तरी सीमा का प्रहरी भड़किवाड़ कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, भड़किवाड़ कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे इस पर, सबसे ज़्यादा क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण। निर्माण भूपत भट्टी ने करवाया था भटनेर दुर्ग का। हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है। वास्तुकार केकैया। राज्य का सबसे प्राचीन है, ईंटों से ये निर्मित है। इसके 2 उपनाम हैं, उत्तर सीमा का प्रहरी और भड़किवाड़। सर्वाधिक इस पर क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए थे। प्रमुख आक्रमणकारियों की अगर हम बात करें तो 1001 में महमूद गजनवी ने प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ। 1398 में मंगोल आक्रमण, तैमूर लंग ने इस पर आक्रमण किया था। हिंदू मुस्लिम महिलाएं एकमात्र, यहाँ जो जोहर हुआ था ना 1398 में, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर लंग, जहाँ हिंदू और मुस्लिम जो भी महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। एकमात्र किला जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम महिलाओं दोनों ने जोहर किया था। यहाँ पर सूरत सिंह जो शासक था बीकानेर का, उन्होंने इनका नाम परिवर्तन किया और नाम रखा हनुमानगढ़। प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो हम जैसलमेर के अंदर पढ़ के आए थे 99 बुर्ज। तो यहाँ कितनी बुर्ज? हनुमानगढ़ में 52 बुर्ज हैं। कितनी बुर्ज हैं? 52 बुर्ज। यहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? भद्रकाली। गुरु गोरखनाथ मंदिर है, शेर खां का मकबरा या मज़ार है और कालीबंगा संग्रहालय है। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और संग्रहालय कहाँ है? भटनेर दुर्ग में। तो 52 बुर्ज हैं, भद्रकाली माता का मंदिर है, गुरु गोरखनाथ मंदिर है, शेर खां का मकबरा मज़ार है और कालीबंगा संग्रहालय। भारत का सबसे मजबूत दुर्ग तैमूर लंग ने इसे कहा था। तैमूर लंग ने कहा कि अगर भारत को सबसे अगर मजबूत दुर्ग कोई है तो वो कौन सा है? भटनेर है। उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग ऐसे बीकाजी की टेकरी है बीकानेर के अंदर। निर्माता थे राम सिंह, 1500 से निवासी 1594 में। देख रेख करमचंद्र प्रधानमंत्री। पारिक दुर्ग है। उपनाम जमीन का जेवर कहा जाता है, चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है। जूनागढ़ की लकड़ी की छत और भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। इसकी जो छत है ना वो लकड़ी की छत है जूनागढ़ की, और भित्ति चित्रों के लिए क्या प्रसिद्ध है। और यहाँ कुल बुर्ज कितने? 37। हमने 3 जगह बुर्ज पढ़ी है। जैसलमेर वाले में पढ़ी है सोनारगढ़ में 99 बुर्ज, भटनेर में पढ़ी है हमने 52 बुर्ज और जूनागढ़ में पढ़ रहे हैं हम 37 बुर्ज। याद रखना। उपनाम के क्या क्या पढ़े हैं? जमीन का जेवर, चिंतामणि दुर्ग, राती घाटी किला। जूनागढ़ की जो छत है वो किसकी निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है और इसके भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। कुल बुर्ज कितनी है? 37।
प्रमुख स्थानों की अगर हम बात की जाए तो यहाँ के जो शासक थे उन्हीं के नाम पे हैं लगभग। अनूप महल जो अनूप सिंह जहाँ शासक, राज्याभिषेक स्थान गज महल है जो गज सिंह भी बीकानेर का शासक, राजविलास महल है, गज मंदिर महल है, बादल महल है, एलपीटीसी टोरी संग्रहालय है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हिरंबा गणपति का मंदिर है। कौन कौन से हैं? अनूप महल, गज महल, राजविलास महल, बादल महल, एलपीटीसी टोरी संग्रहालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, लक्ष्मी नारायण मंदिर है और हिरंबा गणपति मंदिर है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, हर मंदिर है। उसके बाद जो किला आता वो आता नागौर दुर्ग। अगर नागौर दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसका निर्माता था केमास, यानी सामंत था ये केमास सोमेश्वर चौहान का, और पुनर्निर्माण भगत सिंह ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण नागौर के किले का किसने करवाया था? भगत सिंह ने करवाया था। उपनाम है नगाना व नागदुर्ग कहा जाता है, नगाना व नागदुर्ग। कोटा के बाद सर्वाधिक मजबूत परकोटा इसका, कोटा दुर्ग का जो परकोटा, उसके बाद सबसे मजबूत अगर परकोटा किसी का है तो वो कौन से दुर्ग का है? नागौर दुर्ग का। अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है नागौर दुर्ग। किसकी वीरता के लिए? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नागौर दुर्ग किसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो नागौर दुर्ग। प्रमुख स्थलों की अगर हम बात की जाए तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, अकबर मस्जिद है, यूनानी व ग्रीक फुहारा, यूनेस्को के एक्सीलेंस अवार्ड 2007 शामिल हुआ था ये। कौन कौन से प्रमुख स्थल? अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अकबरी मस्जिद है, यूनानी या ग्रीक फुहारा अकबर द्वारा निर्मित है, और यूनेस्को के एक्सीलेंस अवार्ड 2007। सन 1570 के नागौर दरबार का आयोजन यहीं किया था अकबर ने। उसके बाद आता है कुचामन किला, ये डिडवाना कुचामन के अंदर है। इस किले को जो कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन किला को। जालिम सिंह मेड़तिया ने इसका निर्माण करवाया था। कुचामन किला कहाँ? डिडवाना कुचामन में। गिरिदुर्ग उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर, निर्माता जालिम सिंह मेड़तिया। अगर प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो मारवाड़ की टकसाल, मारवाड़ की टकसाल कुचामणी, यानी 31 सदा सिक्का। टकसाल को मतलब वो जहाँ सिक्के डाले जाते हैं, तो यहाँ कौन सी है? मारवाड़ की टकसाल है कुचामणी, 31 सदा सिक्का। हवा महल आलू बापजी का स्मारक है, जलकुंड है, अंधेरी हौज या पाताल हौज। जलकुंड क्या क्या है? अंधेरी हौज और पाताल हौज। मारवाड़ की टकसाल कुचामणी, 31 सदा सिक्का, हवा महल आलू बापजी का स्मारक, जलकुंड, अंधेरी हौज और पाताल हौज। आगे अगर हम बात करते हैं चूरू के किले की बात करते हैं। कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इस किले के बारे में जो कहा जाता है वो सभी को बात है कि चांदी के गोले बरसाए गए थे। उस समय यहाँ का शासक था शिव सिंह। बीकानेर और ब्रिटिश सेना के साथ यहाँ युद्ध हुआ था, और उस समय क्या है चांदी के गोले दागे गए थे। गोपीनाथ महादेव मंदिर। उसके बाद आता फतेहपुर का किला, जो फतेहपुर सीकर के अंदर पड़ता है। निर्माता यहाँ थे फतेह सिंह कैमखानी ने इसका निर्माण करवाया था। फतेह सिंह कैमखानी ने फतेहपुर, वैसे फतेहपुर है तो वैसे फतेह सिंह कैमखानी ने 1453 में निर्माण करवाया। प्रमुख स्थलों की अगर हम बात की जाए तो पीर निजामुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर के अंदर। सरस्वती पुस्तकालय, ये याद रखना है, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? ये फतेहपुर के अंदर है। तेलिन का महल है, तेलिन का महल है, तेलिन का महल है। कौन सा महल है? तेलिन का महल है।